नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं एक साधारण से सिचुएशन से। सोचिए तुम्हारे बर्थडे पर किसी ने तुम्हें 1000 रुपया गिफ्ट किया और कहा आज जो मन करे खरीद लो। तुम मॉल पहुंचते हो, सामने पिज्जा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, वीडियो गेम्स, शूज, हेडफोन्स, बुक्स, हर तरफ तुम्हारी फेवरेट चीजें ही चीजें नजर आती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चाहे तुम्हारे पास 1000 हो या 10,000, तुम मॉल की हर चीज नहीं खरीद सकते। सिर्फ पैसे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम 10 आइसक्रीम भी फ्री में ले सकते हो तो भी क्या 10 खा लोगे? नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पेट भर जाएगा और वही आइसक्रीम जो पहले बहुत टेस्टी लग रही थी अब बोरिंग लगने लगेगी। यहीं से इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है कि इंसान अपनी लिमिटेड इनकम और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सकता है। इसी सवाल का आंसर इस पूरे चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देता है। सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर सिर्फ वो नहीं होता जो शॉपिंग मॉल में सामान खरीदता है। तुम जब कैंटीन से समोसा खरीदते हो, रिचार्ज करते हो, ऑनलाइन कोर्स लेते हो, मूवी टिकट बुक करते हो या घर के लिए दूध खरीदते हो, हर जगह एक कंज्यूमर वही डिसीजन ले रहा होता है। हर कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही होता है, अपने लिमिटेड पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। मतलब अगर दो अलग चीजें 100 रुपये की मिल रही है तो वो नेचुरली उस चीज को चूज करेगा जिससे उसे ज्यादा खुशी मिले। इकोनॉमिक्स इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से समझाती है। अब सवाल आता है कि ये सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी होती क्या है। तो सोचो तुम सुबह से भूखे हो, घर आकर पहले गर्मा गर्म रोटी खाते हो, तो जो सुकून मिलता है वही यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब किसी चीज की यूजफुलनेस नहीं बल्कि उस चीज को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए एक ही चीज अलग अलग लोगों को अलग अलग यूटिलिटी देती है। एक स्टूडेंट के लिए नई रेफरेंस बुक बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, जबकि उसका छोटा भाई उस बुक की जगह रिमोट कंट्रोल कार लेना पसंद करेगा। दोनों की यूटिलिटी अलग है क्योंकि दोनों की नीड्स और प्रेफरेंसेस अलग हैं। इसीलिए यूटिलिटी हमेशा सब्जेक्टिव होती है। क्या? सब्जेक्टिव होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर यूटिलिटी सिर्फ एक फीलिंग है तो इकोनॉमिस्ट इसे मेजर कैसे करते हैं? मार्शल और उनके फॉलोअर्स ने एक एजम्पशन ली। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। इस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। इसमें सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स नाम से इमेजिनरी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। यूटिल्स जैसे पहले चॉकलेट से 20 यूटिल्स की हैप्पीनेस, दूसरे से 15 यूटिल्स, तीसरे से 10 यूटिल्स। पर ध्यान रहे, यूटिल्स कोई रियल यूनिट नहीं है जैसे किलोग्राम या लीटर। ये सिर्फ एक इमेजिनरी मेजरमेंट है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस चीज से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो सोचो अतुल एक एक करके चॉकलेट्स खा रहा है। पहली चॉकलेट से उसे 20 यूटिल्स की हैप्पीनेस मिली, दूसरी से 15, तीसरी से 10। तो अगर हम तीनों चॉकलेट से मिली सारी हैप्पीनेस को जोड़ दें यानी 20 प्लस 15 प्लस 10 यानी 45 यूटिल्स, तो ये टोटल यूटिलिटी है। मतलब किसी गुड की जितनी यूनिट्स कंज्यूम की गई है उन सबसे मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिर्फ तीसरी चॉकलेट ने एक्स्ट्रा कितनी खुशी दी या हैप्पीनेस दी, तो जवाब होगा 10 यूटिल्स। इसी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को
मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिए, टोटल यूटिलिटी पूरी जर्नी की हैप्पीनेस है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हर नए स्टेप से मिलने वाली एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर है कि पहली चॉकलेट से 20 यूटिल्स मिले, दूसरी से 15, तीसरी से 10, चौथी से 5 और पांचवी से सिर्फ एक। क्या नोटिस किया? हर नई चॉकलेट से हैप्पीनेस जो मिल रही है, लेकिन हर बार पहले से कम मिल रही है। यही वजह है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है। एक स्टेज ऐसा आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि अब एक और चॉकलेट खाने से ना खुशी बढ़ रही है और ना ही घट रही है। अगर इसके बाद भी जबरदस्ती चॉकलेट खाते रहे तो पेट खराब हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन निगेटिव हो जाएगा। तब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगती है। इसी रिलेशनशिप को ग्राफ और टेबल की मदद से चैप्टर में दिखाया जाता है। प्लीज रेफर दैट पर्टिकुलर थिंग। और इसी ऑब्जर्वेशन से इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस लॉ निकलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कि बाकी सब कंडीशन सेम रहने पर किसी भी गुड्स की हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जब तुम्हारी नीड सबसे ज्यादा होती है तो पहली यूनिट उस नीड को सेटिस्फाई करती है, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। पर जैसे जैसे नीड सेटिस्फाई होती जाती है, हर नेक्स्ट यूनिट की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। इसीलिए पहला ग्लास पानी प्यास बुझाता है, दूसरा अच्छा लगता है, तीसरा ठीक लगता है और चौथा शायद पीना भी नहीं चाहते। ये लॉ सिर्फ फूड पर नहीं, लगभग हर नॉर्मल गुड पर अप्लाई होती है। हाँ, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कंज्यूमर की टेस्ट सेम रहनी चाहिए, इनकम सेम रहना चाहिए, यूनिट्स आइडेंटिकल होने चाहिए और कंजम्पशन कंटिन्यूअसली होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस चेंज हो जाएं तो लॉ का रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। तो अब मान लो अतुल के पास 100 रुपये हैं और एक चॉकलेट 20 रुपये की मिलती है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए चॉकलेट खरीद लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक चॉकलेट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है, तब तक खरीदना फायदेमंद है। लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से नीचे चली जाए, उसके बाद खरीदना इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा। इसी पॉइंट को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस होता है। इसी पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो अपनी इनकम का बेस्ट यूज करता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो और यूनिट्स खरीदनी चाहिए, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाए तो कंजम्पशन रोक देना चाहिए। अब मान लो अतुल को सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद है। अब उसके सामने और बड़ा चैलेंज है, क्या सारे पैसे चॉकलेट पर खर्च करें या कुछ कोल्ड ड्रिंक पर भी? इकोनॉमिक्स कहती है कि स्मार्ट कंज्यूमर अपना पैसा तब तक एलोकेट करता है जब तक हर 1 रुपये से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन दोनों गुड्स में बराबर न हो जाए। इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं और मैथमेटिकली इसे MUX/PX इक्वल टू MUY/PY से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर 10 रुपए की चॉकलेट पर खर्च करने से 5 यूटिल्स मिल रहे हैं और 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पर खर्च करने से 8 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि पहले कोल्ड ड्रिंक लेना ज्यादा सेंसिबल होगा। कंज्यूमर धीरे धीरे अपना पैसा दोनों गुड्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आखिरी रुपया से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन दोनों जगह इक्वल हो जाती है, यानी बराबर हो जाती है। इसी पॉइंट पर उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन
मैक्सिमम होती है। अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में बताया जाए तो इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई नहीं सिखाती, बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग सिखाती है। हर दिन हम अपनी इनकम, टाइम और रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। कभी मोबाइल रिचार्ज चूज करते हैं, कभी मूवी, कभी बुक्स और कभी आउटिंग। हर बार हमारा दिमाग बिना रियलाइज किए यूटिलिटी कंपेयर करता है, और इसी कंपैरिजन से टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जैसे कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को डिफिनेशंस का कलेक्शन मत समझना, ये असल में इंसान के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का एक साइंस है। अगर तुमने इस लॉजिक को समझा तो पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर फॉर्मूला और हर डिफिनेशन तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रहेगी। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।